नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को जोहार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और सभी सबसे बढ़कर राम राम। दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य कला संस्कृति के ऊपर चर्चा चल रही थी हमारी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिर दोस्तों। तो मैंने सोचा आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो यूँ करके मैं जो है वो सारा मैटर लिख के लाया हूँ दोस्तों। और अब हम जो बात करने वाले हैं, इस जो वीडियो में बात करने वाले वो राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में अध्ययन करने वाले दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी नए साथी एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ये क्लास शेयर जरूर करें ना दोस्तों। तो आइए राजस्थान के प्रमुख मंदिर के बारे में बात करते हैं। वैसे तो देखा जाए राजस्थान के अंदर जो मंदिर है दोस्तों, गाँव गाँव ढाणी ढाणी के अंदर बने हुए हैं। राजस्थान के अंदर मंदिरों की कोई कमी नहीं है दोस्तों। पर तो भी हमें जो मंदिर, जिस मंदिरों के बारे में अध्ययन करना है वो मंदिर होंगे हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है दोस्तों, उनके बारे में अध्ययन करने वाले, न कि राजस्थान के अंदर सारे पूरे मंदिर सारे उनके ऊपर अध्ययन करने वाले नहीं है दोस्तों। राजस्थान में मंदिरों की कोई कमी नहीं है दोस्तों, इसीलिए हम जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उन मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर राजस्थान के मंदिर पढ़ते हैं दोस्तों, तो मंदिर पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। बेसिक जानकारी कौन सी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए राजस्थान में अगर भारत में देखा जाए सर्वाधिक जो मंदिर है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जो मंदिर है वो सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, काशी के अंदर। सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर है? भारत में सर्वाधिक मंदिर काशी के अंदर दोस्तों। भारत में सर्वाधिक मंदिर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? काशी के अंदर। और राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों? जयपुर के अंदर। इसीलिए जयपुर को इस राजस्थान को कहा जाता है राजस्थान भारत की दूसरी काशी, है ना। ये राजस्थान की काशी, हम जयपुर को भी कह सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो हम जब मंदिर के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों, कुछ शैलियां हैं। मंदिरों को शैलियों के रूप में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सी शैली दोस्तों? नागर शैली हो जाएगी, द्रविड़ शैली हो जाएगी और बेसर शैली हो जाएगी। ये तीन शैलियां दोस्तों, इन तीनों शैलियों के अंदर क्या बने हुए? राजस्थान के मंदिर बने हुए हैं, जिसके बारे में बात करने वाले। इसके पहले ये जो तीन शैलियां वो भारत में कहाँ पर है दोस्तों? तो देखा जाए नागर जो शैली है दोस्तों उत्तर भारत के अंदर, और द्रविड़ जो शैली दक्षिण भारत के अंदर, और बेसर जो शैली है दोस्तों, इसका जो विकास द्रविड़ शैली और नागर शैली के मिश्रण से हुआ दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिखा है द्रविड़ शैली और मिश्रित शैली भी कहा जाता है इसीलिए इसको। तो ध्यान रखना, ऐसी कौन सी शैली है जिसको मिश्रित शैली कहा जाता है? मिश्रित शैली हमारी हो जाएगी बेसर शैली, क्योंकि दो शैलियों के मिक्स होने के कारण इसका विकास हो, इसलिए इसको हम कहते हैं मिश्रित शैली। क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित शैली। अब भारत में इसकी लोकेशन कहाँ दोस्तों? ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं मध्य भारत। मतलब बेसर शैली यहाँ पर होगी, यहाँ पर जितने भी मंदिर होंगे वो बेसर शैली के अंदर निर्मित होंगे। और ये वाला भारत का दक्षिणी भाग दोस्तों, ये वाला भाग दक्षिणी भाग में, और इस दक्षिणी भाग के अंदर जितने भी मंदिर बने होंगे वो कैसे बने होंगे? द्रविड़ शैली के अंदर बने होंगे। इसके बाद देखा जाए ये है उत्तर भारत दोस्तों, उत्तर भारत वाला हिस्सा। इस उत्तर भारत में जितने भी मंदिर निर्मित होंगे दोस्तों वो किस शैली में बने होंगे? हम बात कर ले तो जैसे उत्तर भारत के अंदर हमारा आ जाएगा यूपी, है ना। यूपी वगैरह, बिहार, उत्तराखंड, ये वगैरह, ये वाले आ जाएंगे ना। अब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये सारे जो राज्य हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी मंदिर बने होंगे सर्वाधिक किस शैली के अंदर बने होंगे? नागर शैली के अंदर बने होंगे। हमारा जो राम मंदिर बना है दोस्तों, राम मंदिर भी किस शैली के अंदर बना है? तो ध्यान रखना, नागर शैली के अंदर। किस शैली के अंदर बना राम मंदिर? नागर शैली के अंदर बना। आगे बात करते हैं दोस्तों और इनके बारे में, क्या है नागर शैली, इनकी विशेषता क्या, आगे करते हैं दोस्तों। विशेषता में देखा जाए दोस्तों, हम लोगों ने जो बात की वो क्या बात की है? सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है नागर शैली के बारे में। हम लोगों ने लिखा है कि नागर शैली उत्तर भारत में दोस्तों, किस भारत में पाई जाती है? उत्तर भारत में। नागर शैली उत्तर भारत में। अब आप मैं उदाहरण एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आपको एक एग्जांपल देता हूं, वही समझना है, सब समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना, एग्जांपल ये आप लोगों ने हनुमान जी का मंदिर देखा होगा। किसका मंदिर देखा होगा? हनुमान जी का मंदिर देखा होगा। किसका मंदिर देखा होगा? हनुमान जी का मंदिर देखा होगा। अब देखो, जब आप हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाते हो, बजरंगबली जी के मंदिर के अंदर जाते हो, तो जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो एक मुख्य प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रवेश द्वार होता है। प्रवेश द्वार के बाद आप मंदिर के अंदर, मंदिर के बीचों बीच ये है मंदिर दोस्तों। हम यहाँ पर ऐसे बना, ये मंदिर है और इस मंदिर के यहाँ पर एक गर्भगृह है, यहाँ पर मूर्ति होती है दोस्तों।
और ये इस प्रकार का चबूतरा होता है। यहाँ पर मूर्ति होती है और इस गर्भगृह, इसको हम कहते हैं गर्भगृह। इस गर्भगृह के अंदर क्या होती है? मूर्ति होती है दोस्तों। और इस मूर्ति की चारों ओर परिक्रमा करने के लिए क्या होता है? ध्यान स्थल बना हुआ होता है। ये चारों मूर्ति के चारों हनुमान जी के मंदिर के अंदर जैसे परिक्रमा करते कि नहीं करते हम? करते कि नहीं करते? तो ये जो मंदिर बने होते हैं और ऊपर वाला जो भाग है दोस्तों वो इस तरह का बना होता है, इस तरह का गुंबद आकार का। कैसा बना होता है? गुंबद आकार का बना होता है, गुंबद आकार का बना होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्थल, इस मंदिर के स्थल चारों तरफ परिक्रमा स्थल होता है, मतलब चारों तरफ परिक्रमा स्थल होता है। इस मंदिर के मतलब इस शैली के मंदिर में परिक्रमा स्थल होता है मंदिर के चारों तरफ। इसके बाद ऊपर से गुंबद आकार होता है। मैंने बात की ऊपर से कैसा आकार होता है? गुंबद आकार होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक इसी शैली में मंदिर निर्मित है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक किस शैली के अंदर मंदिर निर्मित है दोस्तों, तो वो हमारे हो जाएंगे नागर शैली के अंदर। मैंने बताया था उत्तर भारत के अंदर नागर शैली पाई जाती है। अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, उसके अंदर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इसके बाद देखा जाए दोस्तों यूपी, उत्तराखंड, ये सारे जो आते हैं राज्य किसके अंदर? उत्तर भारत के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर उत्तर भारत के इन जो राज्यों के अंदर जो मंदिर बने होंगे वो किस शैली के अंदर बने होंगे? तो ध्यान रखना, वो बने होंगे हमारे नागर शैली के अंदर। अब जो बात करते हैं उप शैली, इस नागर शैली की क्या होती है दोस्तों? उप शैली होती है। उप शैली में देखा जाए पंचायतन शैली है दोस्तों। पंचायतन के बाद देखा एकायतन शैली है, गुज्जर प्रतिहार शैली। अब आपको इसके अंदर ज्यादा रट्टा मारने की बात नहीं। पंचायतन शैली मतलब एक तो मुख्य मंदिर और एक 4 अन्य मंदिर। एग्जाम्पल दोस्तों, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ये बना हुआ चबूतरा, एक मंदिर यहाँ पर होगा, एक मंदिर यहाँ पर होगा, एक मंदिर यहाँ पर होगा, एक मंदिर यहाँ पर, और बीच में एक मुख्य मंदिर होगा। तो ऐसे इस शैली में ऐसे जो मंदिर बने होंगे हम उसको क्या कहेंगे? पंचायतन शैली। क्या कहेंगे दोस्तों? पंचायतन शैली। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक मुख्य मंदिर होता है, उसके चारों तरफ अन्य 4 मंदिर बने होते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों पंचायतन शैली। कौन सी शैली कहते हैं? पंचायतन शैली कहते हैं। इसके बाद देखा जाए दोस्तों मेरे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। एकायतन शैली, नाम से स्पष्ट है, एकायतन शैली मतलब जिसमें एक मंदिर निर्मित हो, इसको हम क्या कहेंगे? एकायतन शैली कहेंगे। कौन सी शैली कहेंगे दोस्तों? एकायतन शैली कहेंगे। कौन सी शैली? एकायतन शैली। अब देखो गुज्जर प्रतिहार शैली, सॉरी यहाँ पर 9वीं मत करना, 8वीं से 8वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य में जो मंदिर बने, गुज्जर प्रतिहार ने जो शासन किया था जयपुर के आसपास किया था दोस्तों, जयपुर के अंदर शासन किया था, है ना। तो देखा जाए गुज्जर प्रतिहार शैली के जो मंदिर बने हुए, इन मंदिरों के अंदर आप जिस मंदिर के अंदर जाओगे जहां पर आपको अश्लील मूर्तियां देखने को मिलती है, कौन सी मूर्ति? अश्लील मूर्तियां देखने को मिलती है, तो ऐसे मंदिर को हम कहेंगे गुज्जर प्रतिहार शैली का मंदिर। तो ये किसकी उप शैली है दोस्तों? ये पूछा गया, ध्यान रखना, ये किसकी उप शैली है? तो ध्यान रखना, पंचायतन शैली, एकायतन शैली, गुज्जर प्रतिहार शैली। जिस मंदिर के अंदर अश्लील मूर्तियां होगी वो किस शैली में बना होगा मंदिर? गुज्जर प्रतिहार शैली में बना होगा। नोट, एक बात ध्यान रखना, गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली की एक उप शैली और है जिसको हम भूमिज शैली कहते हैं दोस्तों। गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली की एक उप शैली दोस्तों, हम उसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं, तो ध्यान रखना, उसको हम कहते हैं भूमिज शैली। एक मंदिर के अंतर्गत अन्य भूखंडों में अनेक मंदिर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भूमिज शैली मंदिर कहते हैं। समझ में आया? एक मंदिर के अंतर्गत अन्य अनेक मंदिर निर्मित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भूमिज शैली कहते हैं। मतलब एक मंदिर है और इसके साथ में अनेक मंदिर बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कौन सी शैली कहते हैं? आगे जो बात करेंगे दोस्तों, आगे जो बात करने वाले हम, आगे जो बात करने वाले, अब जो देखा जाए दोस्तों, अब जो बात करने वाले हैं वो इधर देखो। अब कौन सी शैली? हमारी द्रविड़ शैली। कौन सी शैली आ जाएगी दोस्तों? द्रविड़ शैली आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? द्रविड़ शैली। कौन सी शैली आ जाएगी? द्रविड़ शैली। इधर देखना दोस्तों, जब द्रविड़ शैली के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं कि द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत में दोस्तों, किस भारत में? दक्षिण भारत में पाई जाती है। और नीचे वाला जो भाग है दोस्तों वो वर्गाकार होता है, और बीच में कैसा होता है? गुंबद आकार। कैसा होता है? बीच में कैसा होता है? बीच में जो मंदिर आप लोग गए होंगे, अधिकतर मंदिरों के अंदर बीच में यूं गुंबद आकार का होता है ना, यूं स्पेस बना होता है,
गुंबद आकार का होता है। ऐसे हम, और ऊपर की जो आकृति है दोस्तों वो पिरामिड अनुमा होती है। दक्षिण भारत के मंदिर है ना, उनको हम क्या कहते हैं, उन वो किस शैली में बने होते हैं, तो ध्यान रखना द्रविड़ शैली में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि इस शैली के मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गोपुरम। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया, ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया। द्रविड़ शैली के मंदिरों को प्रवेश द्वार, मंदिर के प्रवेश द्वार को हम गोपुरम कहते हैं, याद रखना। और इसकी जो नीचे वाला भाग है दोस्तों वर्गाकार होता है, और इसकी जो बीच में क्या होता है, गुंबद बना होता है। क्या बना होता है, गुंबद। बात किए तो दोस्तों ये नीचे वाला भाग है, इसको हम वर्गाकार कहेंगे। इसके बाद देखा जाए तो बीच वाला भाग कैसा होता है, ये इस तरह का गुंबद आकार का होता है। बीच में भाग कैसा होता है, इस तरह का गुंबद आकार, है ना। ऊपर क्या बना होता है, ध्यान रखना दोस्तों, ऊपर इस तरह का क्या बना होता है, इस तरह का पिरामिड बना होता है। क्या बना होता है, पिरामिड बना होता है। ऐसे मंदिरों को हम क्या कहेंगे, तो ध्यान रखना, ऐसे मंदिरों को हम कहेंगे द्रविड़ शैली के मंदिर। ऐसे मंदिरों को हम क्या कहेंगे दोस्तों, द्रविड़ शैली के मंदिर। आपको ये फैक्ट याद रखना है, क्या याद रखना, ये सारे फैक्ट याद रखना, ध्यान रखना। एग्जामिनर बहुत चतुर होता है, जो पेपर बनाता है उसके सिर पे तो ना बाल होते हैं, मुंह में दांत होते हैं नहीं होते हैं, और ध्यान रखना पेट में आंच भी नहीं होती, इसलिए वो बहुत खतरनाक प्रश्न बनाता है। ध्यान से रहना, है ना, अपने तो सब होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। अब जो बात करें दोस्तों बेसिक शैली, बेसिक शैली हम लोगों ने बात की थी मध्य भारत में। बेसिक शैली जो मध्य भारत में, इसको द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण रूप माना जाता है। किसका रूप माना जाता है, द्रविड़ शैली और बेसिक नागर शैली का मिश्रण रूप माना जाता है। और तीसरी जो शैली बनी उस शैली का नाम है नागर शैली, अरे सॉरी बेसिक शैली। कौन शैली, बेसिक शैली। ये जो शैलियां थी दोस्तों उसके बारे में बात करी हम। आगे बढ़ते हैं, हम जो अब मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले राजस्थान के अंदर जगत के मतलब जगत पिता जिनको कहा जाता है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के मंदिर पढ़ेंगे दोस्तों। ब्रह्मा जी, राजस्थान के अंदर ब्रह्मा जी के मंदिर की बात की जाए दोस्तों, एक मंदिर जो बना हुआ हमारे पुष्कर अजमेर के अंदर, एक बना हुआ आसोत्रा बाड़मेर के अंदर, एक बना हुआ था चीज गांव बांसवाड़ा, है ना। 3 मंदिर है हमारे। ऐसा बताया जाता है कि पुष्कर की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी, ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। जब ब्रह्मा जी अपने विमान यात्रा पर विमान में बैठे हुए यात्रा पर निकले थे, तब उनकी एक फूल की जो फूल हाथ में जो फूल था, उस फूल की पंखुड़ी नीचे गिरने से किसका निर्माण हुआ, तो ध्यान रखना पुष्कर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, इस पुष्कर का निर्माण हुआ। और इसका जो उल्लेख मिलता है दोस्तों पुष्कर का पद्म पुराण ग्रंथ के अंदर मिलता है। यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका जो उल्लेख मिलता है पद्म पुराण ग्रंथ के अंदर मिलता है। यहाँ पर पुष्कर जी, ब्रह्मा जी का मंदिर है दोस्तों, पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर के अंदर। अब इधर देखो, यहाँ पर देखा जाए इस मंदिर का निर्माण शंकराचार्य के द्वारा करवाया। किसके द्वारा करवाया, शंकराचार्य के द्वारा करवाया। कुछ ग्रंथ ऐसे भी कहते हैं कि इस मंदिर के बारे में कोई निर्माता के बारे में जानकारी नहीं है, बट आधुनिक निर्माता की जो आधुनिक निर्माता है जो गोकुल चंद पारीक, कौन है दोस्तों, गोकुल चंद पारीक। आधुनिक निर्माता कौन है, गोकुल चंद पारीक। लेकिन आपको याद रखना इस मंदिर का निर्माण शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया। ऐसा बताया जाता है कि इनकी पत्नी सावित्री और ब्रह्मा जी के मध्य कुछ विरोध हो गया था, मतलब विरोध हो गया था, है ना, इनके मध्य कुछ झगड़ा हो गया था। बाद में सावित्री माता ने इनको एक श्राप दिया था दोस्तों कि भारत में आपके मतलब आपके पुष्कर के अलावा पूरे भारत में कहीं पर भी आपके मंदिरों की मंडप पूजा नहीं होगी, मतलब कहीं पर भी आपका मंदिर नहीं होगा। ऐसा श्राप दिया, भारत पुष्कर के अलावा आपके अन्य किसी जगह पर मंदिर नहीं होगा, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इनके मंदिर राजस्थान के अंदर 3 हैं, और जो जो इनके मंदिर का निर्माण करवाएगा उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी दोस्तों, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ध्यान रखना। इसलिए हमारे राजस्थान के अंदर कितने मंदिर थे। अब जो बात करते हैं पद्म पुराण के अंदर इसका उल्लेख मिलता है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो ध्यान रखना ब्रह्मा जी का मंदिर, ये पुष्कर अजमेर वाला है। इसी पुष्कर को कहा जाए तीर्थों का मामा दोस्तों, पुष्कर को कहा जाए तीर्थों का मामा। अजमेर के अंदर तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है दोस्तों। या हाड़ौती का भांजा किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मचकुंड धौलपुर। इसके बाद तीर्थों की नानी या देवयानी किसको कहा जाता है, सांबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, सांबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सांबर को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, किसको कहा जाता है, सांबर को। अब जो बात करें दोस्तों, आप सभी को पता होगा यहाँ पर क्या है, तो ध्यान रखना ये पुष्कर के अंदर एक झील है, जिस झील का नाम है पुष्कर झील। कौन सी झील, पुष्कर झील। यहाँ पर पुष्कर झील, यहाँ पर 52 घाट बने हुए दोस्तों, आप सभी को पता होगा 52 घाट।
यहाँ पर राजस्थान का रंग मेला लगता है ना, रंगों वाला मेला लगता है। और यहीं पर आपको पता होगा, और जो बात की यहीं पर रत्नागिरी पहाड़ी, इसकी थोड़ी दूरी पर हम बात करेंगे, है ना। पुष्कर झील है, और राजस्थान की मतलब ये देखा जाए तो प्रथम ऐसी झील है जो प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ध्यान रखना, ये कौन सी हो जाएगी? ये पुष्कर वाली। अगर पूछा जाए राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ध्यान रखना, कृत्रिम झील है दोस्तों, कृत्रिम झील है वो कौन सी? ढेबर झील है। कौन सी झील है? ढेबर झील। और ढेबर झील कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर। ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे जो बात करेंगे और इनके मंदिर कहाँ पर है, और इनके मंदिर जो कहाँ पर है दोस्तों, तो ध्यान रखना। और जो मंदिर है वो एक है दोस्तों, कहाँ पर है? यहाँ पर मैंने लिख रखा। इनका एक अन्य मंदिर है दोस्तों, वो कहाँ पर है? आसोत्रा। आसोत्रा कहाँ पर है? बाड़मेर। और इनका जो निर्माण करवाया खेताराम जी के द्वारा करवाया, खेताराम जी महाराज के द्वारा करवाया। किसके द्वारा करवाया गया? खेताराम जी। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि यहाँ पर सावित्री माता और ब्रह्मा जी की दोनों की मूर्तियां प्रतिमा है दोस्तों, है ना। ध्यान रखना। ऐसा बताया जाता है कि खेतलाजी महाराज ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया, और मंदिर का निर्माण करवाने के बाद दूसरे दिन इनकी क्या हुई दोस्तों? इन्होंने समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी? समाधि, है ना। आगे जो बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं दोस्तों? एक जो इनका मंदिर है दोस्तों, वो कहाँ पर है? 3 मंदिर हो गए। कितने मंदिर हो गए? 3। छीछ बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की आदमकद प्रतिमा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, यहाँ पर ब्रह्मा जी की कैसी प्रतिमा है? आदमकद प्रतिमा है। आगे जब बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या बात करेंगे? सावित्री माता का जो मंदिर है दोस्तों, वो कहाँ पर? रत्नागिरी पहाड़ी अजमेर के अंदर। इनकी पत्नी के मंदिर भी देख लेते हैं साथ साथ में। इनकी पत्नी का जो मंदिर है वो सावित्री रत्नागिरी पहाड़ी अजमेर के अंदर है। और यहीं पर ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का दूसरा रोपवे लगा था, और राजस्थान का प्रथम रोपवे 20 दिसंबर 2006 को दोस्तों सुंदा माता पर, सुंदा माता। और सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालोर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? भीनमाल जालोर के अंदर। इसके बाद देखा जाए तो और मंदिर कहाँ पर लगे थे? सामोद महल, सामोद महल, वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर लगा था, है ना। इसके बाद ध्यान रखना, एक मंदिर लगा था, एक रोपवे जहां पर कहां पर लगा था? मनसापूर्ण करणी माता। करणी माता अलग है और मनसापूर्ण करणी माता। मनसापूर्ण करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों, वो कहां पर है? ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर, है ना। आगे जब बात करते हैं, आगे बात करते हैं रंगनाथ जी का मंदिर दोस्तों। रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो पुष्कर के अजमेर के अंदर। कहां पर है? अजमेर के अंदर। इसके बाद है काचरिया मंदिर। काचरिया मंदिर कहां पर? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों यहाँ पर। ये संप्रदाय की प्रधान पीठ है निम्बार्क संप्रदाय। आप लोगों को पता होगा कि ध्यान रखना, ये रूपनगढ़ नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। और अब ध्यान रखना, राजस्थान में ऐसे मंदिर दोस्तों, राजस्थान में ऐसे मंदिर जो एकमात्र दोस्तों, आप लोगों को ये परेशान करते होंगे ऐसे मंदिर, तो ध्यान रखना, मैंने जो मंदिर, हम वैसे मंदिर जो पढ़ रहे हैं राजस्थान में एकमात्र मंदिर कौन से, वो भी देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान में एकमात्र मंदिर देखा जाए, सबसे पहले इंदिरा गांधी मंदिर अचरोल जयपुर के अंदर। ये किसी शासकों के द्वारा नहीं करवाया था, इसका निर्माण जो करवाया था दोस्तों स्थानीय लोगों के द्वारा करवाया। इसके बाद है विभीषण मंदिर दोस्तों, केथुन कोटा के अंदर। केथुन कोटा की साड़ियाँ प्रसिद्ध है दोस्तों, मसूरिया की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। इसके बाद देखा जाए रावण मंदिर। रावण मंदिर कहाँ पर है? मंडोर के अंदर दोस्तों। और यहाँ पर देखा जाए मंडोर के अंदर स्थित है, और यहाँ पर जोधपुर शहर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? इनका जोधपुर शहर के अंदर। इसके बाद देखा लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, वहां पर जवाहर सिंह ने अष्टधातु दरवाजा लगाया था, है ना। इसके बाद देखा जाए रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी चुंडावत जी का जो मंदिर है सिक्कर के अंदर, दाढ़ी मूंछ वाले राम लक्ष्मण का जो मंदिर है झुंझुनू के अंदर। ये राजस्थान के अंदर एकमात्र मंदिर है दोस्तों, इनके बारे में ध्यान रखना। एक बार और देख लेना कि राजस्थान के अंदर एकमात्र मंदिर कौन कौन से हैं। तो इंदिरा गांधी मंदिर अचरोल बारा के अंदर, विभीषण मंदिर केथुन कोटा के अंदर, रावण मंदिर मंडोर जोधपुर के अंदर हो जाएगा दोस्तों, और लक्ष्मण जो मंदिर है लोहागढ़ भरतपुर के अंदर, रंगनाथ जी चुंडावत का मंदिर सिक्कर के अंदर, और दाढ़ी मूंछ वाले मंदिर राम लक्ष्मण मंदिर झुंझुनू के अंदर। ये एकमात्र मंदिर है, ध्यान रखना, है ना दोस्तों। क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।